दोस्तों बेरूट में जो कि लेबनान का कैपिटल है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ पिछले दिनों, जिसके अंदर 100 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 4000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। लेबनान गवर्नमेंट के मुताबिक ये जो धमाका था ये अमोनियम नाइट्रेट में हुआ। ये 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट स्टोर करके रखा हुआ था 6 सालों से बेरूट पोर्ट के एक वेयरहाउस में। उसमें ये धमाका हो गया और अलग अलग तरीके की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी सामने, उसमें ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से भूकंप के झटके होते हैं उसी तरह के झटके निकले थे इस धमाके के बाद में। और ये धमाका हुआ था, एक आग लगी थी इस धमाका होने से पहले, पटाखों में आग लगी हुई थी, उसके बाद ये धमाका हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि इस ब्लास्ट के बारे में अभी तक क्या क्या इन्फॉर्मेशन सामने आ चुकी है, क्या रीजंस बताए जा रहे हैं इस ब्लास्ट के, और पास्ट में इस तरह के क्या कोई धमाके हुए हैं। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। ब्लास्ट के रीजंस जानने से पहले हम लोग लेबनान की लोकेशन देख लेते हैं। दोस्तों एकदम ये वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है एशिया के। इसके नॉर्थ और ईस्ट में सीरिया है, साउथ में इसके इजराइल है, वेस्टर्न में इसके मेडिटेरियन सी है, और जो सबसे नज़दीक कंट्री है, आइलैंड कंट्री, उसका नाम साइप्रस है। अब जानते हैं दोस्तों इस ब्लास्ट के बारे में अभी तक क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये ब्लास्ट हुआ था लेबनान के बेरूट पोर्ट पर। वहाँ पर एक वेयरहाउस लोकेटेड है और इस ब्लास्ट का टाइमिंग था अराउंड शाम के 6 बजे वहाँ के लोकल टाइमिंग के मुताबिक। तो इस ब्लास्ट के वीडियोस दोस्तों पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रखे हैं, और अगर आप वीडियोस को देखें ध्यान से तो आग लगी हुई थी एक वेयरहाउस में, एक बिल्डिंग के बगल में। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वीडियो में जो भी विजुअल्स और साउंड्स जो भी आ रहे हैं उसके मुताबिक ये जो धमाका था, धमाका होने से पहले एक आग लगी हुई थी, और आग का कारण पटाखे बताया जा रहा है कि पटाखों में आग लगी हुई थी पहले। अब हम जानते हैं दोस्तों क्या पॉसिबल कॉजेज़ एग्जैक्टली बताए जा रहे हैं क्यों ये ब्लास्ट हुआ। तो प्राइमरी ऑब्जर्वेशंस जो की एक्सपर्ट्स ने, उसमें उन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं एक्सप्लोजिव स्टोरेज को रखने के, उसमें वो ठीक तरीके से नहीं करा गया था, उसमें सीरियस लैग था एक। और उसके अलावा और एक क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि जो अमोनियम नाइट्रेट जो है, जो एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है, उसको फायर सोर्स के पास क्यों रखा गया था, यानी उसको किसी ऐसी चीज़ के बगल में क्यों रखा गया था जिसमें आग लग सकती है, जैसे कि इस केस में पटाखे बताए जा रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्यों इनको एक दूसरे के इतने नज़दीक रखा गया था। क्योंकि दोस्तों अगर अमोनियम नाइट्रेट लार्ज क्वांटिटीज़ में स्टोर करके रखा जाएगा तो 100% उसमें चांसेस होते हैं कि उसमें आग लग सकती है, और इसके ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पूरी दुनिया भर में आ चुके हैं। और अगर अमोनियम नाइट्रेट दोस्तों एक साथ रखा जाएगा तो इसके 2 पॉसिबल तरीके हैं जिससे कि ये ब्लास्ट हो सकता है। सबसे पहला तरीका है अगर इसमें कोई इसको डिटोनेट कर दिया जाए, या फिर ये अमोनियम नाइट्रेट या किसी ऐसे मिक्सचर के कांटेक्ट में आ जाए जो एक्सप्लोजिव हो जाए, या फिर ये किसी आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी के कांटेक्ट में आए, तब इसमें ब्लास्ट हो सकता है। दूसरा जो तरीका वो है, इसमें अगर काफ़ी हीट जनरेट हो जाए, यानी इंटरनली हीट जनरेट हो जाए, और जो लार्ज स्केल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसकी वजह से अगर इसमें काफ़ी हीट जनरेट हो जाए, तब ये ब्लास्ट हो सकता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये काफ़ी ख़तरनाक होता है इसके ब्लास्ट होने पर। 2 एग्जांपल्स हैं इसके। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है चाइना का, वो हुआ था 2015 में, और जो उसके पहले जो ब्लास्ट हुआ था वो हुआ था टेक्सास में, ये हुआ था 1947 में। इसको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो टेक्सास में जो ब्लास्ट हुआ था वो था अप्रैल 1947 में हुआ था, और ये ब्लास्ट इसके पीछे रीज़न था दोस्तों, एक कार्गो शिप था, उसके ऊपर अमोनियम नाइट्रेट को लादा जा रहा था, लोड किया जा रहा था, और उसके ऊपर ऑलरेडी से पहले से ही कुछ अमोनियम नाइट्रेट लोडेड था। तो उसमें आग लग गई और वहाँ पे धमाका हुआ, और उससे हुआ ये कि उसके बगल वाले शिप पर भी आग लग गई, और उसके बगल वाले शिप पर भी अमोनियम नाइट्रेट और सल्फ़र था। तो बहुत सारे लोग मारे गए, और कुल मिलाकर यहाँ पर 580 लोग मारे गए थे दोस्तों इस धमाके में। दूसरा जो धमाका हुआ था वो हुआ था चाइना के तियानजिन में हुआ था दोस्तों।
2015 में रिसेंट ही बात है। तो पहले आग लगी थी यहाँ पर कुछ ऐसे गुड्स में जो आग पकड़ने वाले थे, उनमें आग लग गई थी। लेकिन उसकी वजह से दोस्तों बगल में ही स्टोर किया गया था अमोनियम नाइट्रेट, उसमें आग पकड़ ली और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ था। कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों 173 लोगों की जानें गई थी, और जिसमें कि दोस्तों कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो जान बचाने गए थे, रेस्क्यू टीम के लोगों थे। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पूरी दुनिया में दोस्तों अगर अमोनियम नाइट्रेट को ठीक तरह से रेगुलेट करना है, इससे रिलेटेड लॉज बनाने हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में, और इससे रिलेटेड लॉज ऑलरेडी हैं। लेकिन ये जो धमाके हो रहे हैं रिपीटेडली और मिसयूज़ और मिसहैप्स के जो भी इंसिडेंट्स आ रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि और हमें कुछ इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक न्यू इश्यू के साथ में। थैंक यू वेरी मच।